single day. I'm gonna make something great. That's my way. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश विथ यस में। और आज की क्लास में आप जानने वाले हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं शुड हैव को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे पहले आपको बताया गया कि कैसे आप शुड का यूज करेंगे। शुड का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस करना होता है। जब कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा होता है कि आपको यह काम करना चाहिए, तो वहां पे यूज करते हैं शुड को। लेकिन शुड हैव का कब यूज करते हैं, उसके बारे में आज का हमारा क्लास है। लेकिन शुड हैव का यूज हम तब करते हैं जब हमें बोलना होता है कि आपको यह काम कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे चाहिए नहीं बल्कि चाहिए था होता है, इस सेंस में हम यूज करते हैं शुड हैव को। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ सिर्फ 2 फॉर्मूला से कि कैसे डिफरेंट वेज में आप यूज कर सकते हैं शुड हैव को, वो भी यूनिक वेज में अपने डेली लाइफ में। तो शुड हैव मीन्स हो गया जब हमें यूज करना होता है कि आपको यह काम कर लेना चाहिए था। तो जब पास्ट में हम बात करते हैं शुड का यूज करने के लिए, तब हम यूज करते हैं शुड हैव को। ओके, तो जानते हैं उन कुछ 2 फॉर्मूलाज के बारे में कि कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं, वो भी यूनिक वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज, तो मान लिया इस तरह से अगर बोलना होता है, किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या आपको यह काम कर लेना चाहिए था, क्या उन्हें यह काम कर लेना चाहिए था, इस तरह से, ठीक है। या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है यहां पर, क्या उस व्यक्ति को यह काम कर लेना चाहिए था, तो वहां पे यूज करते हैं हम शुड हैव को। फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछना तो इस तरह से हो जाएगा कि शुड सब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे किसी भी व्यक्ति की बात हो रही है तो यहां पे सिर्फ सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ना कि ही, सी या फिर आई। यहां पे होगा सब्जेक्ट। शुड सब्जेक्ट हैव, शुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो एक्शन का आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हैव है यहां पर इंक्लूड है, इसीलिए आप एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हो गया शुड सब्जेक्ट हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। अब अगर इस तरह से आंसर है कि हाँ उस व्यक्ति को यह काम करना चाहिए था, सब्जेक्ट जो भी है उसे यह काम करना चाहिए था, तो हो जाएगा आंसर कुछ इस तरह से कि यस सब्जेक्ट शुड, सब्जेक्ट शुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। हाँ उस व्यक्ति को यह काम करना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ इस तरह से है कि नहीं, उसे यह काम नहीं करना चाहिए था, कुछ इस तरह से है, तो हो जाएगा यहां पर नो सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, शुडन हैव, शुड नॉट को शॉर्ट में शुडन, नो सब्जेक्ट शुडन हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया आज का आपका पहला फॉर्मूला। एंड इसके यूज से कैसे हम एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं, सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, समझते हैं एग्जाम्पल से। और इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मान लिया किसी से पूछा गया कि क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा शुड, अब क्योंकि सब्जेक्ट वह है तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर ही। शुड सब्जेक्ट शुड ही हैव, अब एक्शन क्या है, जाना, दिल्ली जाना, तो क्या हो जाएगा एक्शन का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। शुड ही हैव गॉन टू दिल्ली, क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए था। अब अगर हाँ उसे दिल्ली जाना चाहिए था, तो हो जाएगा यस ही शुड हैव गॉन टू दिल्ली, हाँ उसे दिल्ली जाना चाहिए था। लेकिन अगर कुछ इस तरह से है कि नहीं उसे दिल्ली नहीं जाना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहां पर कि नो ही शुडन हैव, शुड नॉट को शॉर्ट में शुडन, तो हो जाएगा नो ही शुडन हैव गॉन टू
दिल्ली, नहीं उसे दिल्ली नहीं जाना चाहिए था। तो ऐसे में आपने जाना कि कैसे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका पहला एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसी में जानते हैं कि और एक एग्जाम्पल से कैसे यूज कर सकते हैं इसको, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ 2 है तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल होगा, और इसमें बात हुआ किसी थर्ड पर्सन के बारे में, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का इसमें जिक्र हुआ, यहां पर यूज किया गया है। लेकिन अगर मान लिया किसी स्टूडेंट ने पढ़ाई किया या फिर तैयारी कर रहा था किसी चीज के लिए, तो उसने अपने टीचर से पूछा कि क्या मुझे वह बुक पढ़ना चाहिए था, कुछ इस तरह से। अगर मान लिया उसका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हो जाएगा कि शुड, अब क्योंकि बात खुद की कर रहा है वो, क्या मुझे यह काम करना चाहिए था, तो हो जाएगा वहां पर आई शुड आई हैव। अब रीड का थर्ड फॉर्म, हालांकि लिखने के लिए हम रीड ही लिखते हैं लेकिन उसे रेड पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो शुड आई हैव रेड दैट बुक, शुड आई हैव रेड दैट बुक। अपने टीचर से उन्होंने पूछा कि क्या मुझे वह बुक पढ़ना चाहिए था। अब अगर हाँ आंसर इस तरह से कि हाँ आपको यह बुक पढ़ना चाहिए था, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यस यू शुड हैव, यू शुड हैव रेड दैट बुक। हाँ आपको यह बुक, आपको वह बुक पढ़ना चाहिए था। लेकिन अगर इस तरह से है आंसर कि नहीं, मान लिया उसकी जरूरत नहीं थी और उन्हें बोलना है कि नहीं आपको यह बुक नहीं पढ़ना चाहिए था, इस तरह से, तो आंसर हो जाएगा कि नो यू शुडन हैव। क्या हो जाएगा, शुड नॉट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं शुडन। नो यू शुडन हैव, यहां पर भी हैव रहेगा, यस यू शुड हैव यस यू शुड हैव रेड दैट बुक, और यहां पे हो जाएगा नो यू शुडन हैव रेड दैट बुक। नहीं आपको वह बुक पढ़ना नहीं चाहिए था। तो ये हो गया आज का आपका सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट फॉर्मूले का, और इसमें आपने जाना कि कैसे हम किसी अदर पर्सन के बारे में भी पूछ सकते हैं और खुद के बारे में भी पूछ सकते हैं, कुछ इस तरह से कि क्या मुझे यह काम करना चाहिए था, क्या मुझे यह बुक पढ़ना चाहिए था, कुछ इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका पहला फॉर्मूला और इसका 2 एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि आज का लास्ट फॉर्मूला होगा, और ये 2 फॉर्मूले में ही एंड हो जाएगा आज का क्लास, और शॉर्ट में ही रहेगा, लेकिन आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने मान लिया सीधा सीधा बात किया इस तरह से, मान लिया 2 लोगों में जीडी हो रहा था, तो उसने पूछा कि क्या उसे यह काम करना चाहिए था, तो उसने बोला हाँ उसे यह काम करना चाहिए था, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे हम 200 से ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं हम शुड हैव को। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया किसी पर्सन के बारे में पूछा गया, सिंपल क्वेश्चन रहेगा कि शुड सब्जेक्ट हैव, कोई भी सब्जेक्ट यहां पर, शुड सब्जेक्ट हैव एक्शन थर्ड। एक्शन थर्ड मीन्स एक्शन का थर्ड फॉर्म। क्या किसी व्यक्ति को यह काम करना चाहिए था। अब अगर जीडी हो रहा है और आपको इंक्लूड करना है किसी अदर पर्सन को भी यहां पर, तो ये हो गया आपका क्रॉस कम्युनिकेशन। और इसमें आप कैसे यूज करेंगे शुड हैव को, आंसर कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया इस तरह से बोलना है कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए था बल्कि उन्हें यह काम करना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो एक हो गया क्वेश्चन पूछने वाला, एक हो गया आंसर करने वाला, और क्योंकि थर्ड पर्सन को भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है तो ऐसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कुछ इस तरह से होगा कि नो सब्जेक्ट शुडन हैव। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसकी ही बात होगी, ना कि किसी अदर पर्सन की। सब्जेक्ट जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ उसी का यहाँ पर नेम रहेगा। नो सब्जेक्ट शुडन हैव, सब्जेक्ट शुडन हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म। नहीं उस व्यक्ति को यह काम नहीं करना चाहिए था लेकिन किसी और को, तो यहाँ पे कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो हो जाएगा बट समवन एल्स, ठीक है, समवन एल्स। ये चीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर
किसी अदर पर्सन को इंक्लूड किया जा रहा है कि कैसे किसी अदर पर्सन को बोलेंगे कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए था बट उन्हें करना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो समवन एल्स, बट समवन एल्स शुड हैव एक्शन का थर्ड फॉर्म, किसी और को यह काम करना चाहिए था। तो ऐसे में आप यूज कर सकते हैं इसका, और ये हो गया आपका क्रॉस। जीडी में काफी हेल्पफुल रहेगा और इससे आप जीडी काफी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका आज का सेकंड फार्मूला। एंड बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। कुछ एग्जाम्पल्स जिससे आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। तो मान लिया कुछ इस तरह से है, किसी ने पूछा कि क्या मुझे उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो मान लिया सामने वाले पर्सन का जवाब कुछ इस तरह से है कि आपको उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्हें लेना चाहिए था, आपके भाई को। मान लिया उनका यंग एज है, कम उम्र है और उन्हें एडमिशन लेना चाहिए था, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर इस तरह से है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एग्जाम्पल में इसे। क्वेश्चन होगा कि शुड आई हैव टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, शुड आई हैव टेकन एडमिशन, should I have taken admission in that institute, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो मान लिया सामने वाले पर्सन का जवाब कुछ इस तरह से है कि आपको नहीं बल्कि उन्हें लेना चाहिए था, इस तरह से। तो आंसर हो जाएगा कि नो यू शुडंट हैव, यू शुडंट हैव taken admission in that institute, लेकिन उन्हें एडमिशन लेना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा, but he should have taken admission in that institute। तो ऐसे में आप क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये हो गया इसका फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल। तो काफ़ी यूनिक वे में आप कर सकते हैं। जब भी जीडी कोई कर रहा हो तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा कि कैसे आप एक से ज़्यादा पर्सन को भी इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, और इसका प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि सेकेंड एग्जाम्पल होगा सेकेंड फार्मूले का। और दो फार्मूले में ही आज का क्लास फिनिश होता है कि कैसे आप शॉर्ट में, लेकिन फिर भी डिफरेंट वेज में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि इसलिए एग्जाम्पल में आपने जाना कि कैसे कोई पर्सन अपने बारे में पूछ रहा है कि क्या मुझे यह काम करना चाहिए था, कुछ इस तरह से। लेकिन ये फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा कि मान लिया किसी अदर पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर कि क्या उसे यह काम कर लेना चाहिए था, और आंसर कुछ इस तरह से है कि नहीं, उसे यह काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन किसी और को करना चाहिए था, या फिर तुम्हें करना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी अदर पर्सन को इंक्लूड करना है यहाँ पर, तो हो जाएगा शुड ही हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, क्या उसे वह वर्क कंप्लीट करना चाहिए था, कुछ इस तरह से अगर क्वेश्चन है कि शुड ही हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, क्या उसे वह काम करना चाहिए था। अब आंसर अगर कुछ इस तरह से है कि नहीं, उसे वह काम कंप्लीट नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपको वह काम कंप्लीट करना चाहिए था। तो अगर कुछ इस तरह से आंसर, तो आंसर हो जाएगा कि नो ही शुडंट हैव, शुड नॉट को शॉर्ट में शुडन, नो ही शुडंट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, नो ही शुडंट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, इस तरह से नो ही शुडंट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क
लेकिन आपको वह काम कंप्लीट करना चाहिए था। तो हो जाएगा यहां पर बट, अब यहां पे समवन एल्स था, फॉर्मूले में समवन एल्स था, तो समवन एल्स ही है समझ लीजिए यहां पर, क्योंकि किसी अदर पर्सन की बात हो रही है। तो हो जाएगा बट यू शुड हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, मतलब इस तरह से हो जाएगा कि उसे यह काम नहीं करना चाहिए था लेकिन आपको यह काम करना चाहिए था, कंप्लीटेड दैट वर्क। तो ऐसे में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका सेकेंड एग्जाम्पल कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं शुड हैव को। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है एंड आगे लास्ट में कुछ एक्शंस के बारे में जिनको आप यूज कर सकते हैं। एक्शंस कुछ इस तरह से हो जाएंगे, कुछ ऐसे एक्शंस जिन्हें इस तरह से बोला जाता है कि आपको यह काम करना चाहिए था, आपको यह काम नहीं करना चाहिए था, कुछ इस तरह से। तो पहला हो गया द मीटिंग, अटेंड द मीटिंग। तो जब भी आपको किसी से बोलना होता है कि आपको वह मीटिंग अटेंड करना चाहिए था, तो आप बोल सकते हैं यू शुड हैव अटेंडेड दैट मीटिंग, कुछ इस तरह से। तो फॉर्मूले का यूज करके आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। एंड सेकेंड एक्शन इज वॉज दैट मूवी। वॉच दैट मूवी मतलब जैसे मान लिया कोई मूवी कभी आ रहा था और आपने बोला किसी को कि आपको वह मूवी देखना ही चाहिए था, यू शुड हैव वॉच्ड दैट मूवी, कुछ इस तरह से। तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में एंड फॉर्मूलाज के बेस पे आप एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो काफी वे में आप यूज कर सकते हैं। ये था आज का क्लास शुड हैव के बारे में। बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, जानते हैं कि क्या क्या रहा आज का क्लास के बारे में और क्या क्या आपको बताया गया कि कैसे आप सिर्फ टू फॉर्मूलाज के बेस पे डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं आप शुड हैव को। तो ये आ गया हम स्टार्टिंग पे। सवेरे के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 2 सेकंड का पॉज एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हो गया इसका फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, फर्स्ट फॉर्मूले का फर्स्ट एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये इसका सेकेंड एग्जाम्पल। बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये हो गया इसका सेकेंड फॉर्मूला शुड हैव के बारे में, जो कि लास्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल कि कैसे आप क्रॉस कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं शुड हैव को। एंड लास्ट में इसका सेकेंड एग्जाम्पल सेकेंड फॉर्मूले का। एंड बढ़ते हैं लास्ट में कुछ एक्शंस की तरफ। और भी कुछ एक्शंस आप ऐड कर सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सो आज का क्लास था शुड हैव के बारे में। इससे पहले आपको बताया गया शुड के बारे में। जब भी आपको बोलना होता है कि आपको यह काम करना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप यूज करते हैं यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दैट वर्क। लेकिन अब अगर आपको बोलना होगा कि आपको यह काम करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे ऐसा करना चाहिए था, इस तरह से। तो जब भी आपको पास्ट में यूज करना है चाहिए था के रूप में, तो आप यूज करते हैं शुड हैव को। आज का क्लास था शुड हैव के बारे में। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट प्रिपेयर करते रहिए। टिल देन कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। Every single day I'm